वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश घोषणा पत्र में। देश में चुनावों का माहौल शुरू हो गया है और हर पार्टी जनता को लुभाने के लिए कई घोषणाएं कर रही है। ऐसे में हम आपके लिए उनकी घोषणाओं के कुछ अंश लेकर आए हैं। 15 महीनों के लिए तो चली थी और उन 15 महीनों में किसानों के कर्ज माफ करना शुरू किया था। उन 15 महीनों में और छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में किसानों के कर्ज माफ किया है हमने। इस आधार पर हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार आएगी तो यहां भी हम वही काम करेंगे। पुरानी पेंशन की बात है। सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरी चाहता क्यों है? मुझे याद है जब हम छोटे होते थे उस समय सब कहते थे कि भाई हमें सरकारी नौकरी चाहिए। उसकी दो वजह थे। एक ये वजह थी कि सरकारी नौकरी है तो बेवजह कोई निकाल नहीं सकता, जबकि प्राइवेट में कोई जब मन चाहे मालिक निकाल देगा। सरकारी नौकरी ऐसी नहीं होती थी। दूसरी वजह ये होती थी कि पेंशन मिलेगा। 20 साल मेहनत करेंगे, सरकार में सेवा करेंगे तो उसके बाद हमें पेंशन मिलेगा और हम सही सलामत, हमारी सुरक्षा हो जाएगी नौकरी छोड़ने के बाद भी। आज क्या परिस्थितियां हैं? आज परिस्थिति यह है कि ज्यादातर जो सरकारी कंपनियां हैं इन्होंने अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिए हैं। किसने? मोदी जी ने, भाजपा की जो केंद्र की सरकार है उसने। आप नाम लीजिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे BHEL है, HAL है, रेलवेज है, आपको नौकरी मिलती थी, सुरक्षित नौकरी मिलती थी। सबसे पहले इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को सौंप दी, कौड़ियों के दाम पे बेच दी और उसके बाद उन्होंने जो आपका पेंशन था उसको एक नई स्कीम में बदल डाला। और इस नई स्कीम में आपसे पेंशन के पैसे हर महीने तो लिए जाते हैं 20 सालों के लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि उन पैसों का फिर कहाँ निवेश हो रहा है, कहाँ डाले जा रहे हैं। तो कल को कोई दिक्कत हो गई, कुछ गलत जगह डाल दिया और आपके पैसे खो गए, आपके पैसे गवा दिए इन्होंने, तो आप क्या करेंगे? तो सरकारी कर्मचारी आज ये बहुत अच्छी तरह से जानता है। मैं समझा रही हूँ, लेकिन ये बात मुझे सरकारी कर्मचारियों ने ही समझाई थी कि वो सिर्फ ये कह रहा है कि भाई मैंने मेहनत की है, हर महीने तुमने मेरे वेतन में से थोड़ा थोड़ा पैसा सरकार ने निकाला है मेरे पेंशन के लिए, मुझे अपना पेंशन दे दो, मैं खुद उसकी हिफाजत कर लूंगा। मुझे कहाँ लगाने हैं वो पैसे, उनका क्या करना है, मैं खुद निर्णय ले लूंगा। लेकिन सरकार कह रही है नहीं भाई, इस काम को करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हमारी सरकारें, कांग्रेस की सरकारें हमारे प्रदेशों में जहां पे हमारी सरकार है वहां इस पुराने पेंशन की स्कीम को लागू कर रही है। तो चाहे आप हिमाचल प्रदेश लें, चाहे आप राजस्थान लें, चाहे आप छत्तीसगढ़ को देखें, तीनों में कांग्रेस की सरकार है और पुराना पेंशन लागू है। तो हम कह रहे हैं कि भाई जनता की भलाई है, कर्मचारी 20 साल काम करता है, उसका हम आदर करते हैं, उसकी ये मांग है, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पैसे नहीं है इसके लिए। इसके साथ साथ OBC वर्ग के लिए जब हमारी यहाँ सरकार बनी थी तो हमने आरक्षण 14% से 27% किया था। हम कह रहे हैं कि अगर सरकार फिर से बनेगी हम वे काम फिर से करेंगे। हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं। जाति जनगणना का मतलब है कि सबकी गिनती हो जाए, किस जाति के कौन कौन से लोग हैं, ताकि जब स्कीमें बनती हैं, जब सरकार की संपत्ति स्कीमों में जाती है, जब आपकी सहायता के लिए, आपकी तरक्की के लिए प्लानिंग होती है, योजनाएं बनती हैं, जब नौकरियां, रोजगार दिलवाए जाते हैं, तो सही प्रतिनिधित्व होना चाहिए। बिहार की प्रदेश सरकार ने ये गिनती की और पता चला कि बिहार में 84% OBC SC ST के लोग हैं। अब 84% OBC SC ST के लोग हैं, लेकिन उनका इस तरह का प्रतिनिधित्व नहीं है, चाहे रोजगार में हो, चाहे बड़े बड़े पदों पे हो, चाहे सरकार के सचिव हो, चाहे विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं, चाहे कहीं भी आप देख लीजिए, मीडिया में देख लीजिए, बड़े बड़े जो मीडिया के
घरा मतलब बड़े बड़ी जो कंपनियां हैं उसमें प्रतिनिधित्व नहीं है। तो अगर हमें मालूम नहीं है, गिनती नहीं करते हम, तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई किसका कितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए? हमें नहीं पता चलेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि गिनती होनी चाहिए। भाजपा कह रही है कि भैया हमें गिनती नहीं करनी। गिनती क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि सचमुच गहराई से आपका विकास नहीं करना चाहते। इनके मन में ये है, और ये बात आ गई है, ये आदत डल गई है कि 10 सालों से हमारी केंद्र में सरकार चल रही है। प्रत्येक परिवार, आप कहिए एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगारी हमारा संकल्प है। चाहे सास की नौकरी हो, मुख्यमंत्री जी को कमाओ हो, या स्वरोजगार की योजना हो, ताकि हर एक रोजगार से काम करने से जुड़ सके। आपकी जिंदगी बदलना हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। मेरी बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया में भारत का नाम बढ़ा रहे हैं। आज चारों तरफ भारत की जय जय हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का कोई मुकाबला कर नहीं सकता। और कांग्रेस, सपा, आप, जदयू, ये सब इकट्ठे हो गए कि कैसे भी बीजेपी को हराओ। लेकिन अब हम नहीं कह रहे, यही कह रहे हैं इनकी पार्टियां। जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस से बड़ी धोखेबाज दूसरी पार्टी नहीं है। वो कह रहे हैं ये बहुत चालू पार्टी है, चालू, जनता को बर्बाद करती है, हमें ही धोखा दे दिया। अरे कांग्रेस ने तो अखिलेश यादव को धोखा दिया, कांग्रेस ने नीतीश कुमार को धोखा दिया, और कांग्रेस में तो एक दूसरे को ही धोखा दे रहे हैं। दिग्विजय कमलनाथ दिग्विजय को कांग्रेस ऐसी चक्की हो गई है जिसके 2 पार्ट, एक दिग्विजय सिंह और एक कमलनाथ, ये कांग्रेस को ही पीसने में लगे हुए हैं। बीच में तो नर्मदा प्रसाद प्रजापति को ही पीसती है कमलनाथ की चक्की। पहले टिकट नहीं मिला और बाद में बेचारे शेखर चौधरी को पीस दिया। ये कांग्रेस की चक्की है जो अपनों को ही पीसती रहती है, और वहां तो कपड़ा फाड़ पार्टी हो गई है। मेरे नहीं, उसके कपड़े फाड़ो जाते हैं। बेटों के लिए काम कर रहे हैं। कमलनाथ, उनका एक ही लक्ष्य, नकुलनाथ कैसे स्थापित हो जाए, और दिग्विजय सिंह, उनका बेटा कैसे स्थापित हो जाए। इनको अपने अपने बेटों की चिंता है, लेकिन हम अपने भांजे भांजियों की, पूरे प्रदेश के बेटा बेटने की चिंता करने वाले लोग हैं। ये कांग्रेस झूठी कांग्रेस, वचन देके पलटने वाली कांग्रेस, ये कांग्रेस हमारा भला नहीं कर सकती। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, मेरे बहनों और भाइयों, इस बार कोई चूक ना हो जाए। 4000 किलोमीटर पैदल चला, अकेला नहीं चला, हमारे साथ लाखों लोग भारत जोड़ो यात्रा में एक साथ चले। रास्ते पर मुझे बहुत सारे अलग अलग लोग, किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, छोटे दुकानदार, हजारों लोगों से बात करने का मौका मिला। और जब भी मैं युवाओं से बात करता था, और मुझे याद है मध्य प्रदेश में जब भी मैं युवाओं से पूछता था क्या करते हो, जवाब आता था कुछ नहीं, बेरोजगार। तो शुरुआत में ही मैं पूछना चाहता हूं, यहां मीटिंग में बहुत सारे युवा दिख रहे हैं, यहां पे बेरोजगार युवा कौन है? हाथ उठा के दिखाओ मुझे। तो ये मध्य प्रदेश की हालत है। किसी भी युवा से आप पूछो क्या पढ़े, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए पढ़ाई तो कर ली, प्राइवेट कॉलेज को, प्राइवेट स्कूल को, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को पैसा दे दिया, डिग्री भी ले ली, मगर
काम नहीं मिला। ये आपकी सच्चाई है। सुना कुछ दिन पहले यहां मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि 500 फैक्ट्रियां हमने लगा दी हैं। पता नहीं, पहले आए थे कहा था 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल देंगे, काले धन को मिटा देंगे, और अब मध्य प्रदेश में हमने 500 फैक्ट्रियां लगा दी हैं। किसी को दिखी है फैक्ट्रियां? लगी गई फैक्ट्री। तो यहां पास में, मध्य प्रदेश के पास में छत्तीसगढ़ है। हमने छत्तीसगढ़ में क्या किया और क्या सोच रहे हैं हम छत्तीसगढ़ के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि जो हमने छत्तीसगढ़ के लिए किया है वो ही हम मध्य प्रदेश के लिए करना चाहते हैं। बोलो होना चाहिए कि नहीं? और एक काम किया बताऊं आपको, पता नहीं होगा सर, सरकारी स्कूलों के बच्चे मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर साहब कम जाते हैं, प्राइवेट में ज्यादा जाते हैं। अब हम सीएम राज स्कूल बनाएंगे तब बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन तब तक हमारे गरीबों के बच्चे तो जाते हैं सरकारी, वो क्यों पीछे रह भैया? किसानों के बच्चे जाते हैं, वो क्यों पीछे रह? और इसलिए मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए सरकारी स्कूलों को 5% अलग से रिजर्वेशन दे दिया कि इतने तो सरकारी स्कूलों के ही जाएंगे। बनने दो डॉक्टर, गरीबों के बच्चों को भी डॉक्टर बनने दो, मध्यम वर्गीय बच्चों को भी डॉक्टर इंजीनियर बनने दो। इसलिए मैं हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक नहीं कई ऐसी चीजें की है। एक बात और आप सुन, गांव में जाते हैं तो भाई बहन मिलते, विशेषकर बहनें पकड़ लेती, चल देख लो टूटी चपरिया, जाओ मैं पड़े कच्चे घर में। सही बात है कि नहीं? अभी जाओगे आप तो जाके पकड़े, देख लो हमरो घर कच्चे में पड़े। अब सुनो, हमने अभी नई योजना बना दी, पीएम आवास में जिनके नाम रह गए हैं, नाम ही नहीं आ रह गए, उनके लिए बना दी हमने सीएम लाडली बहना आवास योजना। अपने यहाँ सर्वे हो गया भैया। इस चुनाव के बाद धीरे धीरे 5 साल के अंदर जितने कच्चे मकान बनाए बचे हैं उनको पक्का मकान बनाने के पैसा दे दिए जाएंगे। कोई को कच्चे घर में नहीं छोड़ेंगे। बताओ सबको पक्का मकान चाहिए कि नहीं? और इसलिए क्रांति हम कर रहे हैं। मेरी बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर गरीब और उज्ज्वला रसोई गैस वालों को 450 रुपया में ही दूंगा, ताकि लकड़ी में आंखें नहीं फोड़ना पड़े। और जिनके बिजली के बिल बड़े बड़े आ गए वो भी मत घबराना, बिल स्थगित करके अब मामा भरवाएगा, तुम्हारा 100 रुपये ही बिल आएगा, चिंता मत कर। जिंदगी की जितनी तकलीफें हैं, जिंदगी की जितनी तकलीफें हैं, सब तकलीफें दूर करने के लिए मामा मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने कई योजनाएं बंद कर दी, लैपटॉप बंद कर दी, कन्या विवाह के पैसा नहीं दिए, तीर्थ यात्रा बंद कर दी। मैं तीर्थ ले जाता था रेल से, बंद तीर्थ यात्रा। अरे अब रेल से नहीं, रेल के साथ अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाएंगे। गरीब को भी हवाई जहाज में बैठने दो कमलनाथ, केवल तुम्हें थोड़ी बैठोगे। ये बुनियादी परिवर्तन। और इसलिए आज आपसे निवेदन करने आया हूं, क्योंकि 10 बजने वाले हैं। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, मैं कैसी सरकार चला रहा हूं? जोर से बताओ, कैसी सरकार चला रहा हूं? तो ये सरकार फिर से बननी चाहिए कि नहीं? और बनेगी तब जब डॉक्टर कुहराम फिर से यहाँ से शान से जीत के जाएंगे आपके आशीर्वाद। मुझे सब बताएंगे। एक बात और आप सुनना मेरी, देखो मैं अकेला घूम रहा हूँ रात दिन। सरकारी कर्मचारियों के लिए जो पुरानी पेंशन है वो प्रदेश में लागू होगी।
अभी हाल में छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल में लागू है, वहां हमारी सरकारें हैं। गैस का सिलेंडर 500 रुपए में आपको मिलेगा। 5 हॉर्स पावर की सिंचाई की बिजली मुफ्त मिलेगी। ओबीसी वर्ग के लिए जो आरक्षण है वो बढ़ाया जाएगा 27% तक। यहाँ प्रदेश में जातिगत जनगणना की जाएगी। 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, उन्हें जल्द से जल्द भरा जाएगा। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, उनको फीस भरनी पड़ती है। और अक्सर क्या होता है, आजकल बहुत हो रहा है कि जो ये परीक्षाएं हैं इनमें घोटाला हो जाता है। तो बच्चा परीक्षा देता है, उसके बाद उसको फिर से दोबारा फीस भरनी पड़ती है, दोबारा देना पड़ता है। तो हमने तय किया है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो निःशुल्क होंगी, उसमें 100% फीस की छूट होगी। परिवार सहित 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा होगा। आज राजस्थान में हो रहा है, बड़े बड़े हार्ट की सर्जरियां भी मुफ्त में हो रही हैं इस बीमे के जरिए। राजस्थान में हो रहा है, हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में यही पॉलिसी लागू हो। यहाँ पे भी आपको 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। और अगर दुर्घटना में आपको चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो उसके लिए 10 लाख का बीमा होगा। पढ़ो और पढ़ाओ योजना में कक्षा 1 से 12 तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। 1 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा और 1 से 12 तक अलग अलग ग्रुप्स में, मतलब 1 से 12 शायद 1 से 8वीं क्लास तक 500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। उसके बाद 9 से 10 शायद 1000 रुपए का है और 10 से 12 1200 या 1500 रुपए का है। हर महीने उन बच्चों को, मतलब उनके परिवारों को दिया जाएगा जो स्कूल में जा रहे हैं, क्योंकि उससे फिर जो स्कूल के लिए जो चीजें खरीदनी होंगी, पुस्तक, स्कूल बैग, बोतल, ये सब जो भी चीजें खरीदनी होंगी उन पैसों में से आप खरीद पाएंगे। तो ये है पढ़ो और पढ़ाओ योजना। अब ये थी हमारी घोषणाएं। अब मैं अपना भाषण शुरू करती हूँ। 2 साल का बोनस 15, 16 और 16, 17 का कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र में लिखा था, जन घोषणा पत्र में। उसके सारे लबारी में एक लबारी ये भी है, न 15, 16 का न 16, 17 का बोनस दिया। आज प्रधानमंत्री जी आए हैं, 2 साल का बोनस 25 दिसंबर को मिल जाएगा। 4200 करोड़ आपके खाते में तालियों के साथ। और एक बात और सुन लीजिए किसान भाई, दुर्ग जिले के किसान बहुत जागरूक हैं। दुर्ग जिले से वातावरण बनता है। छत्तीसगढ़ की सरकार बनेगी तो आज भूमिका तय हो जाएगी। आपकी उपस्थिति का एहसास होना चाहिए। बोनस की एक एक किस्त में तरसाने वाला भूपेश बघेल, एक एक साल इंतजार कराने वाला भूपेश बघेल, सुन ले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक किस्त में बोनस दिया जाएगा, एक किस्त, पूरा बोनस। गारंटी लेने के लिए मोदी जी आज हमारे बीच खड़े हैं। हर महिला को, विवाहित महिला को 12,000 रुपया सालाना देने की बात महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने वाला। 500 रुपया में एलपीजी का कनेक्शन, तेंदुपत्ता तोड़ने वालों के जीवन में बस्तर और सरगुजा के खुशहाली लाने वाली घोषणा करके प्रधानमंत्री जी आए हैं। 5500 रुपया प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता के तोड़ने वालों को मिलेगा। चरण पादुका की योजना को जीवित किया जाएगा। ये सारी योजना को मैं गिनाने की जरूरत नहीं समझता, ना मुझे बोलना है ज्यादा। मैं तो धन्यवाद देने के लिए खड़ा हूं। मैं एक ही प्रश्न पूछ रहा हूं, नए साल में
इसमें से कितने लोग ईमानदारी से बताना, अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए कौन कौन जाएगा? दोनों हाथ उठा के मोदी जी को बता दीजिए, रामलला हम आएंगे और जनवरी में हम सब चलेंगे। तालियों के साथ स्वागत करिए। पहली गारंटी में बता दें आपको, गृह लक्ष्मी योजना परिवार की महिला मुखिया को आत्मनिर्भर बनाकर सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष 10,000 रुपये सम्मान राशि मिलेगी। दूसरी गारंटी मैंने कहा आपको 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को गैस सिलेंडर 500 रुपये मिलेगा। आज 5 नई गारंटी हैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे जनता को उसका पूरा लाभ मिलेगा। तीसरी गारंटी होगी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर, वहां गोधन गारंटी है। जो गोबर होता है उनको खरीदने की गारंटी वहां पर है। जितने भी पशुपालक है उनके लिए, आवारा पशु घूमते हैं गलियों के अंदर, तकलीफ देते हैं, खेतों को खराब करते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। अगर गोबर बिकने लग जाएगा, सरकार गोबर खरीदेगी, तो वो पशुधन भी, आवारा पशु घर में नहीं रहे, सड़कों में नहीं रहेगा, घरों में रहेगा और गोबर काम आएगा। गोबर सरकार खरीदेगी निश्चित रूप से। अब हम चाहते गारंटी दे रहे हैं, हम लोग गारंटी दे रहे हैं, लॉटरी को नौबत नहीं आएगी। जितनी स्कूलें चाहेंगे जनता, मांग होगी, उतनी स्कूलें खोली जाएगी। 10,000 टीचर की मैंने बात करी अभी, इंग्लिश टीचर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। 30,000, 40,000, 50,000 टीचर भी जो ट्रेनिंग ले लेंगे। यह थी हमारी खास पेशकश। आप देखते रहिए नेटवर्क 10।